जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं जी पाकिस्तान के चांसेस वर्ल्ड कप में क्या हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को भी डिस्कस करते हैं, और अब क्या चांसेस बन रहे हैं पाकिस्तान के आफ्टर इंग्लैंड वर्सेस अफ़गानिस्तान। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है, बुरा साइन है, ये सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ है। अगर थोड़ा सा ऐसे प्लेयर्स को खिला लिया जाता कि नाम पे ना खिलाया जाता बल्कि फॉर्म के ऊपर खिलाया जाता। अब अबरार और उसामा मेरे ख्याल से बहुत बेटर ऑप्शन थे एज़ कम्पेयर टू नवाज़ एंड शादाब। उन दोनों की कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता कितने रन्स की थी, 1 रन 2 रन 3 रन जितने भी रन्स की भी थी। उसके अलावा फिर बॉलिंग में भी कुछ नहीं किया। अगर उनकी जगह अबरार और उसामा होते, अगर वो भी लेट से सेम रन्स भी करते तो चलें, कम से कम बॉलिंग तो उनकी बेहतर है। अच्छा, पहली बात, दोनों ऑलराउंडर्स हैं। अबरार को हमने देखा है अच्छी शॉट्स मारते हुए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में, और जो ये हैं उसामा मीर हैं, उनको आपको ऑलरेडी पता है भाई, उन्होंने जो है एक किस्म की मेरे ख्याल से फास्टेस्ट 100 भी शायद की थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, या शायद 80 समथिंग किए थे 20 समथिंग डिलीवरीज़ में। कुछ उन्होंने किया था डोमेस्टिक लेवल पे किया था, लेकिन उस लेवल के ऊपर भी पता लग रहा है कि एटलीस्ट ही इज़ अ बैटर। अब पाकिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, देखें अब नेट रन रेट के ऊपर सारा खेल आ जाना है एट दी एंड, और पाकिस्तान नेट रन रेट के ऊपर बाहर हो सकता है सेमीफाइनल से। इंग्लैंड 2 मैचेस हारा है, 1 मैच जीता है, फिर भी उनका नेट रन रेट बेहतर है। हालांकि 2 मैचेस पाकिस्तान जीता है, इंग्लैंड तो 1 ही मैच जीता है। उस हिसाब से नेट रन रेट पाकिस्तान की अच्छी होनी चाहिए। विन के बाद आपकी नेट रन रेट थोड़ी ऊपर ही रहती है, लॉस से थोड़ा नीचे जाती है, विन से जो है इतनी नहीं गिरती। तो ये है कि उस चीज़ ने क्या किया है कि पाकिस्तान की नेट रन रेट को कर दिया ख़राब। अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास जो एक छोटी सी ऑप्शन बची है वो यही है कि पाकिस्तान अब 6 मैचेस जीते। 6 मैचेस का मतलब है कंफर्म सेमीफाइनल स्पॉट, और 5 मैचेस का मतलब है नेट रन रेट के ऊपर सारा खेल आ जाएगा। अच्छा, नेट रन रेट का मुकाबला इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से तो पाकिस्तान का बनता ही नहीं है, तो इन 3 को तो निकाल देते हैं। अब आ जाते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 ऑप्शंस रह गई हैं। इंग्लैंड से भी मुकाबला शायद ना बन पाए, क्योंकि इंग्लैंड की अभी भी बेहतर जा रही है हारने के बाद भी, 2 मैचेस हारने के बाद भी। पाकिस्तान तो 1 मैच हारे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट बहुत ख़राब है। अब देखा जाए तो इंग्लैंड, आपको पता है भाई, कुछ भी कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि आपको ये भी पता है ना मोइन अली खेले, ना जेसन रॉय खेले, ना बेन स्टोक्स खेले, उनके मेन प्लेयर्स ही नहीं खेले। अगर जब वो वापस आएंगे, और आपको पता ही है ये वाहिद टीम है जिसकी इंटेंट सबसे बेहतरीन है। अभी इस मैच में पता नहीं इनको क्या हुआ था, शायद उन्होंने उस चीज़ को प्रेशर में आ गए, उनको समझ नहीं आई स्पिन विकेट थी क्या थी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाहे स्पिन विकेट हो, जैसी मर्ज़ी विकेट हो, इंग्लैंड अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वैसे स्पिनर्स हैं ही नहीं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ऐड करना चाहिए अबरार को और उसामा को। नवाज़ और शादाब से काफ़ी बेहतर हैं। नामों को हटा के आप फॉर्म को देखें, दोनों की फॉर्म है। दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि शाहीन को बुखार था। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शाहीन को बुखार था, वो बुखार के साथ खेले। बुमराह जो है 2 साल क्रिकेट नहीं खेले, और उन्होंने, इंडिया ने ये नहीं सोचा कि भाई बहुत बड़ा प्लेयर है यार, 2 साल नहीं खेल रहा, चलो वापस ले आओ, वापस लाने को वो ला सकते थे। पाकिस्तान ने शाहीन के साथ क्या किया, फ़ौरन वापस ले आए, चाहे वो इंजर्ड हो चाहे कुछ भी हो, खैर बस जल्दी से रिकवरी कर लो, वापस ले आओ। हुआ क्या, 2022 के वर्ल्ड कप में शाहीन आए, आके उन्होंने उनकी ना पेस थी ना कुछ था, इसी तरीके से इंजरी के साथ खेलते रहे, फाइनल में जो है बिल्कुल क्रूशल मोमेंट पे वो आउट हो गए, और फिर हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं था। सिमिलरली अभी दोबारा वही काम हो रहा है। शाहीन अभी फॉर्म में भी नहीं है, फिट भी नहीं है, इंजरी भी उनको है, उसके अलावा क्या कहते हैं बुखार भी उनको था। खिला रहे हैं ज़बरदस्ती भाई, क्योंकि बड़ा नाम है। ये पता नहीं कहाँ से एक मेंटालिटी आ गई हुई है कि यार बड़ा नाम है तो खिला लो। अब ये बताएं भैया, हाईएस्ट विकेट टेकर पाकिस्तान की तरफ से कौन है इस वर्ल्ड कप में? हसन अली है, जिससे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। हसन अली आपको विकेट्स लेके दे रहे हैं, ना हारिस रऊफ आपको विकेट्स लेके दे रहे हैं। अगर हारिस रऊफ विकेट लेते भी हैं तो वो रन अच्छे खासे खा लेते हैं 1 विकेट लेके।
उसके अलावा शाहीन भी कुछ नहीं कर रहे, वो रन्स खा रहे हैं, विकेट्स नहीं ले रहे, कोई भी कुछ नहीं कर रहा सवाए हसन अली की। तो इसलिए पाकिस्तान फ़िलहाल भूल जाए कि भाई हमारा शाहीन टॉप का बॉलर है या क्या कहते हैं हारिस रऊफ़ टॉप का बॉलर है। हम क्यों नहीं ज़मान खान को ले आते, किसी एक बंदे को जो है आप इंजर्ड करो प्रॉपरली, ठीक है। ज़मान खान अभी रिज़र्व में है, उसके लिए आपका एक बंदा इंजर होना चाहिए। मैं कहता हूँ आप ना 2 स्पिनर्स दोनों को इंजर कर लो, वहाँ से आप ज़मान खान और इब्रार को ले आओ, आप नवाज़ और शादाब को इंजर्ड करके ले आओ उन दोनों को। शाहीन, ज़मान खान और हसन अली के साथ आप जाओ, क्योंकि भाई रऊफ़ जो हैं वो रन्स खा रहे हैं और रऊफ़ की आज तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही कभी भी विनिंग में। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को करनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही जो है ना अजीब सिचुएशन में आ गया है। जितनी अच्छी टीम रही है भाई, जिस तरह से टॉप नंबर 1 रैंकिंग ये वो, तो वो नंबर 1 रैंकिंग जो है वो सारी की सारी अब कहाँ जा रही है। फिर उसके अलावा दूसरा पाकिस्तान हम बात करते हैं कि भाई ये सारे अहमदाबाद की विकेट पे खेल के फ्लैट विकेट पे खेल के इंडिया की टीम बनी है, फ्लैट विकेट पे खेल के इंग्लैंड बनी है, फ्लैट विकेट पे ऑस्ट्रेलिया बनी है। हम लोग ये इतना ईजीली कह देते हैं। अब हमें ये बताएं कि भाई फ्लैट विकेट पे पाकिस्तान को भी बड़े मौके मिले हैं, पाकिस्तान के रन्स कहाँ पे हैं? अगर तो फ्लैट विकेट ही है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से रन्स क्यों नहीं आते फ्लैट विकेट के ऊपर? ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। और अगर इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान थोड़ा सा काम कर ले तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में एटलीस्ट जा सकता है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह वहाँ से जो है एक रिदम पकड़ें और वर्ल्ड कप जीतें। ये बस चेंजेस करें, 2 स्पिनर्स को हटा के अबरार और उसामा को ले आएँ, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन ही ये है। नहीं तो मैं कहता अबरार और नुमान को ले आएँ। नुमान मेरी फ़र्स्ट चॉइस था सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने यहाँ श्रीलंका में आके 7 विकेटें ली थी पहली इनिंग्स में, एक इनिंग्स में, और अबरार ने भी ऐसे किया था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, मेरे ख्याल से 7 विकेट्स ली थी एक इनिंग्स में। तो अबरार और नुमान को लाते, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं तो अबरार और इमाद के हक़ में भी था, लेकिन आपके पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं तो आप उसामा मीर को खिला लें। पेसर्स में अगर आप मोहम्मद आमिर को ले आते, पता नहीं क्यों टीम का नहीं सोचते भाई, मुल्क का नहीं सोचते। हम लोग ये सोचते हैं कि यार बस दोस्ती होनी चाहिए, बस यार ये है, बस इसने मुल्क का नाम ये किया था। अगर उसने मुल्क का नाम ये किया था, वो किया था आमिर के बारे में हर कोई ये बात करता है, तो भाई फिर आप 2015 के बाद क्यों उसको लेके आए हो? 4 साल आप उसको खिलाते रहे हो, जब तक आपको था कि भाई हमें तो ज़रूरत है ही नहीं। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं भाई वाह नहीं आमिर बेस्ट, आमिर ये आमिर वो। और ठीक है, बच्चे ने एक गलती की 19 साल की उम्र में, ठीक है 19 साल की उम्र में, उसको पता भी नहीं, उसके कैप्टन ने उसको कुछ बोला कि यार ये कर लो, हम कौन सा कोई फिक्सिंग कर रहे हैं, बस एक नो बॉल ही करानी है, कौन सा किसी दूसरी टीम को जिता रहे हैं मैच। इस तरह करके वो मैनिपुलेट हो गया, उसको समझ नहीं आई। उसने भी ये कहा कि चलो यार एक नो बॉल करानी है, वो भी टेस्ट मैच में, वो भी पता नहीं कौन से दिन, चौथे 5वें दिन जाके एक कोई आपने बॉल नो बॉल करानी है। ना उससे कोई आप मैच हारे हो, ना ये है कि आप किसी को मैच दे रहे हो, ये वो। इस तरह से अगर आपको कैप्टन बोल रहा है और वो भी आप सिर्फ 17 साल के हो और आपको मैनिपुलेट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही उस बेचारे ने गलती कर दी है, उसके बाद आप उसको इतना जलील कर रहे हैं, फिर भी वो जो है आपको परफॉर्म करके दे रहा है। उसने आपको आके चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई, सिर्फ इस वजह से आप नहीं खिला रहे भाई, क्योंकि यही रीज़न्स हैं जो हैं कि भाई उसने जो है ये हुआ वो हुआ। देखें इस वक्त जो है ना पाकिस्तान को 2015 में लेके आया था, उसको वापस 2017 में से चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई, उसको हमने खिलाया, इतना ज़बरदस्त किस्म का उसने परफॉर्म किया। उसके बाद हमें लगा कि भाई वाह यार शाहीन है हमारे पास ये 2 और लोग भी हैं, क्या कहते हैं हारिस रऊफ़ भी हैं, नसीम भी हैं, तो एक काम करते हैं दोबारा से भूल जाते हैं उसको, दोबारा से गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ों से पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा यार। अगर वो ले आते तो अच्छी बात थी, अब ऑप्शन क्योंकि नहीं है तो ज़मान खान, शाहीन और तीसरी ऑप्शन हसन अली, आप इन 3 के साथ जाएँ और खुल के खेलें। अब हमारे पास वी हैव नथिंग टू लूज़, क्योंकि हमसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहा, हम वैसे भी इंडिया में खेल रहे हैं और कोई उम्मीद है ही नहीं कि भाई इंडिया पाकिस्तान जीतेगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़ाहिर सी बात सारा क्राउड इंडिया को सपोर्ट करता है। तो इस वक्त बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इस कॉम्बिनेशन के साथ खेलें, ये 3 फास्ट बॉलर्स और जो आपके 2 स्पिनर्स ऑलरेडी हैं इनके साथ खेलो जो आप लेके आए हो।